जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आपके साथ में एक डाटा मैं रखने वाला हूं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC MTS भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए सीरियस है ना, तो उनका डाटा जो यहाँ पे लिखा गया ना, इसके अंदर जरूर होगा। आपको मैं एक ऐसी पीडीएफ दिखाऊंगा जो है टोटल लगभग 3316 पेज की पीडीएफ है, जिसके अंदर हर उस बच्चे का नाम है जो कि अभी सीरियस है एग्जाम को लेकर। यानी कि रैंक मित्रा के द्वारा एक पीडीएफ है। आपने वो पीडीएफ देखी होगी, बेझिझक देखी होगी। काफी बच्चे होंगे जिन्होंने वो पीडीएफ देख ली होगी, अपना नाम भी चेक किया होगा, अपनी नॉर्मलाइजेशन भी चेक की होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, उस पीडीएफ के अंदर ऐसा खास क्या है, किस बच्चे की मैक्सिमम तक कितनी नॉर्मलाइजेशन बढ़ाई है जो रैंक मित्र है इन्होंने, और किस बच्चे के माइनस में किए हैं। दोस्तों, पीडीएफ के अंदर एक चीज मैंने देखी है कि जिस बच्चे का अच्छा स्कोर है तो उसकी नॉर्मलाइजेशन इन्होंने अच्छी की है, जिस बच्चे का कम है स्कोर तो उसकी नॉर्मलाइजेशन इन्होंने कम की है। तो यानी कि एक थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि रैंक मित्रा ने जिसका स्कोर अच्छा है तो उसकी नॉर्मलाइजेशन अच्छी खासी दे दी है। आपको अभी पीडीएफ के अंदर भी मैं दिखा दूंगा अच्छे तरीके से। और इसके साथ ही दोस्तों, कुछ ये भी है कि 100 से कितने बच्चे हैं। भाई, 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो कि 100 से ही कम है। मैंने आपको सेफ स्कोर क्या बता रखा है, आपने रा स्कोर के ऊपर ये तो नॉर्मलाइजेशन जोड़ के है। अगर नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर हम हटा दें तो लगभग 1.5 लाख में से लगभग 1,30,40,000 बच्चे ना ऐसे होंगे जो कि 100 से ही कम है। और ऊपर से आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी? ऊपर से आपकी कट ऑफ बनेगी स्टेट वाइज। कैसे बनेगी? स्टेट वाइज आपकी कट्टो बनेगी। इसके साथ ही आपकी कट्टो बनेगी एज के अनुसार, एज के अनुसार बनेगी। इसके साथ ही आपकी कट्टो बनेगी कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज बनेगी। तो इन तीनों के हिसाब से वो उस पीडीएफ के अंदर नहीं है। कोई भी यूट्यूबर आपको इन तीनों के हिसाब से नहीं बता रहा है। भाई, मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं एक एक स्टेट का आपको बताऊंगा कि इस स्टेट के इस कैटेगरी से इतनी कट्टो रह सकती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखते हो कि यस सर हमें स्टेट वाइज कट्टो चाहिए, तो मैं भाई जरूर डालूंगा उसके ऊपर वीडियो। अगर आप कहोगे तभी मैं डालूंगा। काफी बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है कि भाई आप वीडियो क्यों डालते हो? भाई, मेरा काम है, आपकी मर्जी है। मैं आपको ये नहीं कहता कि वीडियो जरूर देखिए, आपको मैं घर जाके ये नहीं कहता कि भाई वीडियो क्यों नहीं देखी आपने। वो आपकी मर्जी, आप देखिए ना देखिए। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ये क्यों बोलते हो कि आपने वीडियो क्यों डाले? भाई, यूट्यूब किसी का नहीं, यूट्यूब ये नहीं कि मेरा है आपका है, किसी का नहीं है। मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियो डालना, मैं डालूंगा। सभी बड़े बड़े चैनल वाले डाल रहे हैं तो आपको उनसे प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझसे क्या प्रॉब्लम है? वही इस तरीके से आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी वेस्ट होता है। अब मुझे बताना पड़ता है कि बच्चे क्या चीजें लिख रहे हैं। तो अब दोस्तों, आपको मैं जो क्या चीजें हैं उस पीडीएफ के अंदर, जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे एक बड़ा बड़ा, तो 1 लाख जो है ये कौन से बच्चे हैं 100 से कम? तो ये है 1,17,000, 1,17,505 बच्चे ऐसे हैं जो कि 100 से कम है। वो भी नॉर्मलाइजेशन है इनके अंदर। अगर नॉर्मलाइजेशन हम हटा दें तो यही आंकड़ा आपका 1,30,000 प्लस चला जाएगा। इनकी 1,30,000 के समथिंग ये डाटा चला जाएगा। अब भाई, आपको मैं अगर बताऊं कि 50 से कम वाले कितने हैं, 50 से कम वाले भी बहुत हैं। 50 से कम वाले कितने हैं? तो ये हैं आपके 42,904, 42,904 बच्चे हैं। 904 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है, 50 से भी कम है। 50 से कम है, वो भी नॉर्मलाइजेशन जोड़ के। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन इनकी हटा दूं तो ये तो 60-70 हजार आ जाएंगे। यानी कि लगभग 80% बच्चे उस वीडियो के अंदर उनकी नॉर्मलाइजेशन में माइनस कर दूं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन रा स्कोर के ऊपर बात करूं तो उसका 80% बच्चे ऐसे होंगे जो कि लगभग 60-70 के आसपास ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये चीज क्लियर होती है कि कट ऑफ इस बार कम ये नहीं है कि पिछली बार जितनी उससे ज्यादा चली जाएगी, लेकिन उसके लगभग माने कि उतनी रह सकती है विद नॉर्मलाइजेशन के अंदर। यानी कि नॉर्मलाइजेशन जोड़ के उतनी रह सकती है। ऊपर से दोस्तों स्कैम भी हुआ है आपका एसएससी के अंदर, उसके ऊपर भाई मैं अभी देख रहा हूँ, 1-2 दिन के अंदर वीडियो डालूंगा अच्छे तरीके से कि अभी क्या चल रहा है। तो चैनल के साथ बने रहना। हो सके दोस्तों, अगर इसकी कट ऑफ हाई जाती है तो हम आगे तक भी आवाज उठाएंगे, अगर हमारे साथ चैनल के ऊपर बने रहोगे तभी। अब दोस्तों, माइनस में भी है, लिखा गया ना माइनस, यानी कि माइनस में भी काफी बच्चों का स्कोर है। ये माइनस वाले भी हैं, कौन है? ये आपके बच्चे हैं 4634,
4634। तो भाई ये भी बच्चे हैं देख लीजिए जिनका माइनस में स्कोर है। इनकी एसएससी की आंसर की मैं देखा तो इनका माइनस में भी स्कोर चला गया है। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। ऑल ओवर मैंने आपको कट ऑफ क्या बता रखी है, ऑल ओवर अगर आपको मैं कट ऑफ जैसे बताने की कोशिश करूं, जैसे जनरल की तो मैंने 116 बता रखी है रा स्कोर के ऊपर, जनरल की 116 बता रखी है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। अभी आपको मैं पीडीएफ भी दिखाऊंगा भाई, पीडीएफ भी दिखा दूंगा। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो A to Z फोरम चैनल के चले अंदर चले जाइए, A to Z फोरम 01, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अभी आपको मैं पीडीएफ भी दिखा दूंगा अच्छे तरीके से, पीडीएफ के ऊपर मैं डिटेल से आपको दिखाऊंगा। तो पहले ये जो बड़ी बड़ी जानकारी इसको ले लीजिए। मैंने जनरल का बता रखा है 116 प्लस में बता रखा है, ओबीसी का बता रखा है 113, इसका 103 और इसका 100 प्लस में, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसका बता रखा है मैंने 112 प्लस में। तो ये कैसे है, तो ये आपका रा स्कोर के ऊपर है। किसके ऊपर है, रा स्कोर के, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। इतने आपके बन रहे हैं। एमटीएस के लिए आपने अप्लाई किया तो डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, तो जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप फिजिकली तैयार रहिए, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया तो उसके आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए आप तैयार रहिए। अब दोस्तों आपको मैं पीडीएफ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पीडीएफ नहीं दिखा सकता, अगर आपको मैं साइड में लगा के पीडीएफ दिखाऊंगा, फोन के अंदर दिखाऊं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको मैं फोन की स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से समझाता हूं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं फोन की स्क्रीन के ऊपर। भाई आप वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको डाटा अच्छा लगे तो चलिए दोस्तों हम चल लेते हैं अपनी फोन की स्क्रीन के ऊपर। तो आ चुके हैं दोस्तों हम अपनी फोन की स्क्रीन के ऊपर। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं क्या कुछ लिखा गया है, जैसे सीरियल नंबर लिखा गया है, नेम लिखा गया है। अगर आप इस पीडीएफ के अंदर आते हो तो आप अपना नाम सर्च करोगे तो हो सकता है कि आप अपना रोल नंबर ही सर्च करना, रोल नंबर क्योंकि सभी का इक्वल नहीं होता है, यूनिक होता है। तो आप रोल नंबर सर्च करोगे तो आपके सामने अपना रोल नंबर शो होगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके रा मार्क्स कितने थे, 140 हैं, 142 हैं, और आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना, जैसे इनका 157 है। आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी एग्जाम डेट क्या थी, और आपके जो एग्जाम का टाइम था वो शिफ्ट थी, यानी कि किस शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हुआ है। अब दोस्तों आपको मैं जैसे नॉर्मलाइजेशन ही बता देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन, तो किसकी कितने तक नॉर्मलाइजेशन गई है, माइनस में गई है, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन कितनी गई है, 24 प्लस तक गई है। तो किसकी गई है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, किस शिफ्ट की गई है। तो सबसे पहले जो सीरियल नंबर 1 वाला लड़का है इसको देखिए कौन सा है, ये वाला। इसके 140 बने थे और इसके नॉर्मलाइजेशन होकर कितने हो गए, 157। तो इसके कितने इन्होंने बढ़ा दिए थे, तो भाई मैं कहता हूं लगभग 17.6 नंबर इनके बढ़ा दिए थे, यानी कि 17 नंबर इसके बढ़ाए हैं 7 अक्टूबर की शिफ्ट के। उसके बाद मैं डायरेक्ट चलता हूँ 5 नंबर सीरियल के ऊपर, जो ये वाले लड़के हैं, लड़का है 134 इसका रा स्कोर था, और इसके बनाए नॉर्मलाइजेशन होकर 152। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए कितनी बढ़ाई इन्होंने, 18 नंबर बढ़ाई है। अभी बढ़ते बढ़ते दिखाऊंगा, इससे कम नहीं दिखाऊंगा आपको मैं अभी। फिर उसके बाद 9 नंबर पे चले जाइए, ये लिखा है आर्या, तो इनका देख लीजिए 131 बना था और 151 नॉर्मलाइजेशन देखिए कितनी इसकी बढ़ाई है, 20 नंबर इनकी नॉर्मलाइजेशन बढ़ाई है। उसके बाद में आगे चले जाइए 11 नंबर वाले लड़के को देख लीजिए, ये तो आपको पहले पेज की दिखा रहा हूं मैं, जैसे क्योंकि सबसे जो मेन है ये पहले पेज पे ही है, तो ये आपको मैं दिखा दूं। उसके बाद आगे पेज के ऊपर चलेंगे तो ये देख लीजिए इनका 126 बना था, 126 बना था, और इनका 126 के बाद में जो नॉर्मलाइजेशन है वो देख लीजिए कितनी बनी थी, तो इनकी बनी थी 150, यानी कि टोटल ऑल ओवर इनकी जो नंबर है वो बने थे 24 नॉर्मलाइजेशन इनको दी है रैंक मित्रा ने। इसके बाद में 12 के ऊपर भी देख लीजिए इनके कितने बढ़ाए थे, तो इनके इन्होंने बढ़ाए हैं ये हुए आपके 22 नंबर इसके इन्होंने बढ़ाए हैं। उसके बाद में डायरेक्ट चले जाते हैं हम 25 नंबर, सीरियल नंबर 25 के ऊपर जो होल्डा लिखा गया है, तो 125 इनके बने थे 148, तो नॉर्मलाइजेशन इनको कितनी मिली, 23 नंबर। तो सबसे ज्यादा देख लीजिए कितनी मिली है नॉर्मलाइजेशन, 24 प्लस तक मिली है। लेकिन भाई आपको एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूं कि इनका स्कोर तो ऑलरेडी रा स्कोर देख लीजिए कितना है, रा स्कोर काफी है इन बच्चों का ऑलरेडी रा स्कोर काफी हाई है। अगर मैं जैसे चला जाता हूं, जैसे जो बीच में पेजेस हैं उनके ऊपर अगर मैं जाने की कोशिश करूं, कि जैसे जैसे यहाँ पे आ चुके हैं, तो आगे के पेज हमें लगभग 2600 के समथिंग ये पेज है आपके, उस पेज पे हैं। तो इस बच्चे का देख लीजिए कितना है, तो यहाँ पे हमने देखा था क्या था, ये रा स्कोर था, यहाँ पे क्या था, ये रा स्कोर था, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर था। तो 21 से कितने बड़े हैं इस बच्चे के, ये देख लीजिए कितने 8 हैं, ये 1 है, यानी कि 18 नंबर। यहाँ पे भी ठीक है 18 नंबर दे रखे हैं। और भी आगे अगर मैं चला जाता हूँ, बिल्कुल थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश मैं करूं, तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस में स्कोर है,
जैसे किसी बच्चे के 7 नंबर बने तो उसका माइनस में कर दिया इन्होंने। अभी जैसे और मैं थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इसका 30 नंबर है यानी कि कम स्कोर है, तो इसका 38 यानी कि 8 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन के इन्होंने बढ़ाए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 34 है तो इसके अंदर इन्होंने 4 ही नंबर बढ़ाए हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 35 है तो इसके अंदर 38 है यानी कि 3 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन के इन्होंने इसके अंदर बढ़ाए हैं। तो ये दोस्तों है आपकी पूरी पीडीएफ। अब दोस्तों आपको मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों का डाटा है। तो आपको मैं दिखा देता हूं भाई, रियल है ये। यहाँ पे देख सकते हो कितने बच्चों का ये पेज, कितनी पीडीएफ का पेज है। तो 3316 जो है ये पेजेस हैं, इतने पेज हैं। यहाँ पे देख सकते हो कितने बच्चे हैं, टोटल कैंडिडेट हैं आपके 1,55,808 सॉरी 806, यानी कि 1,55,806 बच्चों का ये टोटल ऑल ओवर डाटा है। अब दोस्तों आपको बता दूं, इस जो डाटा से आप डरना नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो डरने वाला माहौल यहाँ पे बनाया गया फर्स्ट पेज के ऊपर ही, लेकिन आपको इस फर्स्ट पेज से डरना नहीं है। आपको मैं बता दूं, काफी जो बच्चे ऐसे होंगे, रिजल्ट के अंदर देख लेना, जो इसके अंदर है ना नॉर्मलाइजेशन रियल तो आपका एसएससी करेगा, उसके अंदर देख लेना आपका क्या डाटा रहता है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो कि हाई स्कोर वाले होंगे, तो ऑटोमेटिकली कम पे आ जाएंगे। अब दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको मैंने बताई है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी करिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।